हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल हॉरिजॉन क्लासेस। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज चैप्टर का पार्ट 10 देखेंगे दोस्तों। और आज के इस वीडियो में हम 10 मार्क्स का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे दोस्तों। ये आपको 90% यही टॉपिक के ऊपर यही क्वेश्चन जो आज मैं करा रहा हूं वही क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। बहुत ही यूनिवर्सिटी के पिछले ईयर के क्वेश्चन पेपर रिफर किया हूं, ये क्वेश्चन कंपलसरी पूछा जा रहा है दोस्तों इस चैप्टर में दोस्तों। सो दोस्तों, जो क्वेश्चन हम आज देखने वाले हैं, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल यानी WACC वाक हम कैलकुलेशन करने वाले हैं। यहां पर आपको दो तरह के क्वेश्चन रहते हैं, एक बुक वैल्यू फाइंड आउट करना होता है, दूसरा आपको मार्केट वैल्यू फाइंड आउट करना होता है दोस्तों। जो पिछला क्वेश्चन हमने किया था वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का, सेम उसी मेथड अप्लाई करना है, लेकिन इसमें आपको दो टॉपिक्स पूछे जाएंगे जो बच्चे कंफ्यूज कर लेंगे बोल के मैं वीडियो बना रहा हूं। मैंने तो हमारा कल ही टॉपिक है फिनिश हो गया था दोस्तों। सो दोस्तों, इसमें क्या दिया जाता है आपको, बुक वैल्यू के अमाउंट्स एंड मार्केट वैल्यू के अमाउंट दिए जाते हैं। बुक वैल्यू यानी जो आपके बैलेंस शीट में लिखे जाते हैं वो अमाउंट दिए जाते हैं, और मार्केट वैल्यू क्या चल रहा है उसका, डिबेंचर्स का या तो फिर प्रेफरेंस शेयर्स का, वो वैल्यूज यहां पर दिए जाते हैं। पहले आपको मीनिंग क्लियर कर देता हूं। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या रहता है दोस्तों? वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल दोस्तों, आप क्या करते हो, जो आपके कॉस्ट हमने फाइंड आउट किए थे, डिबेंचर्स इशू करने के लिए कितना कॉस्ट आ रहा है, इक्विटी का इशू करने के लिए, प्रेफरेंस इशू करने के लिए, ये जो टोटल कॉस्ट रहते हैं, टोटल खर्चे रहते हैं, उन सबको प्लस करके एवरेज निकाला जाता है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल में दोस्तों। यहां पर आपको दो क्वेश्चन रहते हैं, बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू। बुक वैल्यू का अमाउंट दिया जाता है और मार्केट वैल्यू का अमाउंट क्वेश्चन में दिया जाता है, जो आपको अलग अलग फाइंड आउट करना होता है दोस्तों। पहले बुक वैल्यू का करेंगे, उसके बाद मार्केट वैल्यू का करेंगे दोस्तों। चलिए पहले इस वीडियो में हम पहले अच्छे से क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम बुक वैल्यू का, उसके बाद मार्केट वैल्यू का करके हम वीडियो समाप्त करेंगे। और लास्ट में आपको इसी तरह क्वेश्चन दूंगा प्रैक्टिस के लिए, आप प्रैक्टिस कीजिएगा और उसका आंसर हमारे कमेंट सेक्शन में बताइएगा दोस्तों। सो चलिए बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन दोस्तों। चलिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, फॉलोइंग आर द डिटेल्स रिगार्डिंग द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ ए कंपनी। सो नीचे जो भी डिटेल्स दिया गया है वो सारा कैपिटल स्ट्रक्चर का डिटेल है कई कंपनी का। नीचे देखिए दोस्तों, 4 कॉलम दिख रहे हैं। सोर्सेस ऑफ कैपिटल का एक कॉलम है, बुक वैल्यू एक है, मार्केट वैल्यू है, स्पेसिफिक कॉस्ट एक है यानी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। सो दोस्तों देखिए, सोर्सेस ऑफ कैपिटल में 4 है, डिबेंचर्स है, प्रेफरेंस शेयर्स है, इक्विटी शेयर्स है एंड रिटेन अर्निंग्स है। आपको देखिए दोनों अलग अलग कॉलम दिया गया है, बुक वैल्यू के अलग अमाउंट्स है एंड मार्केट वैल्यू के अलग अमाउंट्स है दोस्तों। बुक वैल्यू के अमाउंट्स देखिए 80,000, 20,000, 1,20,000 एंड 40,000। मार्केट वैल्यू के अमाउंट्स है दोस्तों 76,000, 22,000, 1,80,000 एंड 60,000। ये आपके बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू के अमाउंट्स है दोस्तों। कॉस्ट ऑफ कैपिटल दोनों के लिए एक ही आएगा दोस्तों, या जो आपको स्पेसिफिक कॉस्ट दिख रहा है, कॉस्ट दोनों के लिए एक ही आएगा। कॉस्ट है 10%, 15%, 30%, 15%। नीचे देखिए दोस्तों, नीचे आपको मेन क्वेश्चन दिया गया है, यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल यूजिंग, आपको वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना है। यहाँ पर आपको दो क्वेश्चन दिए हैं। पहला, बुक वैल्यू एज वेट्स, मार्केट वैल्यू एज वेट्स, यानी बुक वैल्यू से भी आपको वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना है और मार्केट वैल्यू से भी आपको वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल लेना है। जो बुक वैल्यू ऊपर दिया गया है वो अमाउंट्स लेके वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ निकालना है, और मार्केट वैल्यू जो ऊपर अमाउंट्स दिए गए हैं उसके हिसाब से वो लेके भी आपको मार्केट वैल्यू निकालना है दोस्तों। सो चलिए आंसर चलिए दोस्तों हमारे आंसर की तरफ आ जाइए दोस्तों। सो दोस्तों, जैसे आपके क्वेश्चन में कहा गया था पहले बुक वैल्यू फाइंड आउट करें उसके बाद मार्केट वैल्यू फाइंड आउट करो बोल रहा था दोस्तों। सो चलिए पहले हम बुक वैल्यू फाइंड आउट करेंगे वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का दोस्तों। जैसे आपके क्वेश्चन में सोर्सेस ऑफ कैपिटल थे, डिबेंचर्स था, प्रेफरेंस शेयर्स, इक्विटी शेयर्स एंड रिटेन अर्निंग्स थे। उसके बाद बुक वैल्यू का अमाउंट लेना है। पहले हम मार्केट वैल्यू के जो भी अमाउंट दिए गए थे उसको साइड में रखते हैं, बुक वैल्यू के जो अमाउंट थे वो मैंने यहां पर लिख लिए। उसके बाद कॉस्ट ऑफ कैपिटल सिर्फ आपको एक ही है, बुक वैल्यू को और मार्केट वैल्यू को दोनों को कॉस्ट ऑफ कैपिटल सेम ही आएगा, वो परसेंटेज मैंने यहां पर लिख लिया। एक नया कॉलम ऐड हो रहा है, टोटल कॉस्ट। पिछली जो वीडियो में कराया था सेम वही ये वीडियो में फॉलो करना है और कुछ भी नहीं है दोस्तों। क्या करे थे हम, ये जो बुक वैल्यू से कॉस्ट ऑफ कैपिटल को मल्टीप्लाई करके टोटल कॉस्ट निकाल लिए थे दोस्तों। वैसे ही करना है, डिबेंचर्स का 80,000 मल्टीप्लाइड बाय 10% कर लीजिए। आपके स्क्रीन के ऊपर कैलकुलेटर दिख रहा होगा, 80,000 मल्टीप्लाइड बाय 10% करेंगे तो 8,000 आपका आंसर आएगा दोस्तों। वैसे ही प्रेफरेंस शेयर्स का 20,000 का 15% निकालिए, 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 15% करेंगे तो 3,000 आएगा दोस्तों। उसके बाद इक्विटी शेयर्स का अमाउंट है 1,20,000, 30% कॉस्ट है, 1,20,000 मल्टीप्लाइड बाय 30,000 कर लीजिए तो 36,000 आपका आंसर आएगा दोस्तों। उसके बाद
रिटेन अर्निंग्स का 40,000 बुक वैल्यू है, 15% कॉस्ट है, दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए। 40,000 मल्टीप्लाई 15% करेंगे तो 6,000 हमारा आंसर आएगा दोस्तों। ये हमने कॉस्ट निकाल लिया, अब कॉस्ट को हम टोटल कर लेते हैं। तो ये चारों को टोटल कर लीजिए, 8,000 प्लस 3,000 प्लस 36,000 प्लस 6,000 करेंगे तो आपका आंसर 53,000 आएगा दोस्तों। सो उसके बाद ये जो बुक वैल्यू का अमाउंट है इसे भी हम टोटल कर लेते हैं। जो बुक वैल्यू का अमाउंट है 80,000 प्लस 20,000 प्लस 1,20,000 प्लस 40,000 करेंगे तो आंसर दोस्तों 2,60,000 हमारा आंसर आएगा दोस्तों। सो हम बुक वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, फॉर्मूला दोनों के लिए सेम आएगा, वैक इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल अमाउंट। ये हमारा फॉर्मूला है दोस्तों, दोनों के लिए सेम फॉर्मूला आएगा। सो देखिए दोस्तों, टोटल कॉस्ट कितना है, टोटल कॉस्ट 53,000 है, 53,000 टोटल कॉस्ट लिख लीजिए, डिवाइडेड बाय टोटल अमाउंट। देखिए टोटल बुक वैल्यू का अमाउंट 2,60,000, 2,60,000 टोटल बुक वैल्यू का अमाउंट है दोस्तों। सो अब क्या करना है, हमें सिर्फ हमें डिवाइड करना है, 53,000 डिवाइडेड बाय 2,60,000 कर लीजिए तो आंसर आएगा 0.2038 हमारा आंसर आएगा दोस्तों। हमें परसेंटेज में चाहिए, परसेंटेज में चाहिए तो इंटू 100 कर लीजिएगा। जब हम इंटू 100 करेंगे 0.2038 मल्टीप्लाइड बाय 100 करेंगे तो हमारा आंसर 20.38 आ रहा है। यानी दोस्तों वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल जब हम बुक वैल्यू से देखेंगे तो हमारा आंसर 20.38 आएगा दोस्तों। और एक बात, बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू का अमाउंट चेंजेस रहे तो दोनों के आंसर भी चेंजेस आएंगे दोस्तों। इसका 20.38 आ गया। अब चलिए बढ़ते हैं हमारे मार्केट वैल्यू की तरफ, एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आई होप लास्ट का दिख रहा होगा आपको। तो दोस्तों जो हमारे क्वेश्चन का सेकंड बिट था, आपको मार्केट वैल्यू फाइंड आउट करना था वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल से। सो चलिए वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल से मार्केट वैल्यू फाइंड आउट करेंगे दोस्तों। एक बार जल्दी से क्वेश्चन देख लीजिए आपके स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन में देखिए मार्केट वैल्यू के अमाउंट्स का सेकंड कॉलम था। सो 76,000, 22,000, 1,80,000 एंड 60,000 ये हमारे अमाउंट्स थे। वही दोस्तों बुक वैल्यू के जो अमाउंट्स थे वो मैंने हटा दिए और मार्केट वैल्यू के जो अमाउंट्स थे वो मैंने यहां पर लिख लिए। कॉस्ट ऑफ कैपिटल का तो आपके क्वेश्चन में एक ही बॉक्स है ना, कॉस्ट ऑफ कैपिटल दोनों के लिए सेम रहेगा दोस्तों। अब जैसे उसके लिए किया था अभी इसके लिए भी वैसे ही करना। मार्केट वैल्यू फाइंड आउट करना है, डिबेंचर्स का 76,000 है और कॉस्ट है 10%। 76,000 के ऊपर 10% निकाल लीजिए, 76,000 मल्टीप्लाइड बाय 10% करेंगे तो 7,600 अमाउंट आएगा दोस्तों। उसके बाद प्रेफरेंस शेयर का 22,000 पे ऊपर 15% निकालना है, 22,000 पे 15% निकालेंगे तो 3,300 हमारा आंसर आएगा दोस्तों। उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर्स का अमाउंट है 1,80,000, कॉस्ट है 30%, 1,80,000 पे 30% निकालेंगे तो 54,000 हमारा अमाउंट आ जाएगा दोस्तों। उसके बाद रिटेन अर्निंग्स का अमाउंट है, मार्केट वैल्यू है 60,000, कॉस्ट है 15%, 60,000 मल्टीप्लाइड बाय 15% करेंगे तो 9,000 हमारा आंसर आएगा दोस्तों। ये हमने एक एक का कॉस्ट निकाल लिया दोस्तों। आई होप आपको लास्ट में दिख रहा होगा। तो चलिए दोस्तों क्या करना है, अब हमें क्या करना है, इन चारों को प्लस करना है। 7,600, 3,300, 54,000 एंड 9,000 प्लस करेंगे तो 73,900 आपका आंसर आएगा दोस्तों। उसके बाद मार्केट वैल्यू के सारे अमाउंट्स को प्लस कर लीजिए, 76,000 प्लस 22,000 प्लस 1,80,000 प्लस 60,000 करेंगे तो 3,38,000 हमारा अमाउंट आएगा दोस्तों। अब सेम जैसे मैंने कहा था फॉर्मूला दोनों के लिए सेम आएगा, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल अमाउंट। सो टोटल कॉस्ट कितना है, टोटल कॉस्ट है 73,900, वो लिख लेते हैं 73,900। उसके बाद डिवाइड करना है तो डिवाइड टोटल अमाउंट। सो टोटल मार्केट वैल्यू का टोटल अमाउंट ले लीजिए, 3,38,000 है, 3,38,000 कर लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों क्या करना है, अब सिर्फ हमें डिवाइड करना है, 73,900 डिवाइडेड बाय 3,38,000 कर लीजिए तो आंसर आएगा दोस्तों 0.2186। हमें क्या चाहिए दोस्तों, हमें परसेंटेज में चाहिए, परसेंटेज में चाहिए तो इंटू 100 कर लीजिएगा। सो दोस्तों इंटू 100 करेंगे 0.2186 मल्टीप्लाइड बाय 100 करेंगे तो 21.86 हमारा आंसर आएगा दोस्तों। 21.86 परसेंटेज में हमारा आंसर आएगा दोस्तों। सो दोस्तों जैसे बुक वैल्यू का कितना आया था 20.38 समथिंग आया था, इसका कितना आया 21.86 आ गया। सिर्फ आप अगर इतना ही करेंगे, सिर्फ इतना ही करेंगे, जैसे मैंने अलग अलग बॉक्स डाल के बताया वैसे करेंगे तो आपके 10 मार्क्स आपके हाथ में है दोस्तों।
दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। दोस्तों आई होप आपको हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों। और जैसे मैंने कहा था, मैं लास्ट में आपको इसी तरह क्वेश्चन दूंगा, आपके स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन दिख रहा होगा, वो आप वो क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा और इसका आंसर हमारे कमेंट सेक्शन में बताइएगा दोस्तों। दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। और एक बात, एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट के क्लासेस स्टार्ट कर दिया था बीकॉम 6 एनईपी सिलेबस के लिए, जिसके प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, जहां पर आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगे दोस्तों। और वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का पिछला वीडियो मैं बनाया था, जिसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगा, आप जाकर देख लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने सारे फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।